बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया हुआ था एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले 20-25 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम फाइलम सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो एमडी कैट के पेपर्स में आ सकते हैं। तो अगर हम फाइलम नाइडेरिया के एमसीक्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ कौन सा है जी? फाइलम नाइडेरिया का जो पहला एमसीक्यूज़ है, क्या नाम है उसका जी? हाइड्रा बिलोंग टू फाइलम। अब ये नाम से ज़ाहिर है, क्योंकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम फाइलम नाइडेरिया के या सिलेंट्रेटा के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो ओबियसली एमसीक्यूज़ है जो फाइलम किस फाइलम से हाइड्रा बिलोंग करता है, तो ये बता चुका हूँ। ये तो आंसर आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, नाइडेरिया। उसके बाद 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोटाइल सिलेंट्रेट। अब इनमें से आपने बताना है कौन सा ऐसा सिलेंट्रेट है जो मोटाइल है, जो हरकत कर सकता है। हाइड्रा, ओब्लिया कोलोनी या जेलीफिश या कोरल। ये मैं आपको बता दूं, ये चारों ही सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपने इनमें से ये बताना है, अपने माइंड में आंसर रखना है कि कौन सा ऐसा सिलेंट्रेट है जो मूव कर सकता है, हरकत कर सकता है। हाइड्रा ए ऑप्शन है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता। ओब्लिया कोलोनी ये भी मूव नहीं कर सकता, ये सिसाइल होते हैं। जेलीफिश, ये जो सिलेंट्रेट है ये क्या कर सकता है, ये मोटाइल सिलेंट्रेट है, मूव कर सकता है। आपने पढ़ा होगा जेट प्रपोल्शन मूवमेंट के ज़रिए क्या क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करता है, मूव करता है। और बाकी तीनों क्या हैं, वो नॉन मोटाइल हैं। उसके बाद है इन फाइलम सिलिंट्रेटा स्पेशल सेल, जिनको नीडोसाइट्स बोला जाता है, गिव राइज टू पॉलिप, गैस्ट्रोजोइड, निमेटोसिस्ट या गैम्यूल्स। तो अगर आपने हाइड्रा पढ़ा है ना नाइडेरिया को, तो इसका आंसर भी बगैर सोचे आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे। पोलिप्स इसकी बॉडी फॉर्म होती है बेसिकली मेड्यूसा और पोलिप दो। गैस्ट्रोजोइड्स बेसिकली ये तो इसके अंदर स्पेशल सेल्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही आपके ज़हन में ये ख्याल आएगा निमेटोसिस्ट, जिनको स्टिंगिंग सेल बोला जाता है, तो ये क्या हैं, स्पेशल सेल हैं सिलेंट्रेट के अंदर। नीडोसाइड जो बनाते हैं निमेटोसिस्ट को, और जो क्या करते हैं बेसिकली जिनमें से स्ट्रक्चर निकलता है जो पैरालाइज करता है अपने प्रेडेटर को। उसके बाद है गैम्यूल्स, और गैम्यूल बेसिकली इंटरनल बड होते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, निमेटोसिस्ट। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 27 की, और सॉरी 29 की। तो एमसीक्यूज नंबर 29 क्या होगा, इसमें आप लोग जानते हैं कोरल या उसमें उसने लिखा हुआ मैड पोर प्रोड्यूस हार्ड स्केल्टन मेड अप ऑफ। अब ये जो कोरल है ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के सराउंडिंग में हार्ड स्केल्टन। वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, तो आप लोगों ने पता है ये सोडियम कार्बोनेट से बना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से जो कोरल्स हैं उनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना हुआ होता है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 30, हाइड्रा बिलोंग टू फाइलम। अब ये फिर दोबारा एमसीक्यूज आ गया कि हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो हाइड्रा आपको पता है फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया से बिलोंग करता है। सी एनीमोन बिलोंग टू फाइलम। अब 31 एमसीक्यूज भी वही है, सी एनीमोन भी हाइड्रा के अंदर आएगा। तो हाइड्रा की फैमिली के अंदर ही आता है, हाइड्रा के फाइलम के अंदर ही आता है। तो ये भी क्या होगा, सिलेंट्रेट होगा। पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जिस आ जाते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर फ्लैटवर्म आ जाते हैं, एनिलिडा के अंदर अर्थवर्म आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिलेंट्रेट है। पोलिप एंड मेड्यूसा आर फाउंड इन, जी एमसीक्यू नंबर 32 है कि पोलिप एंड मेड्यूसा आर फाउंड इन। अब ये किसके अंदर पाए जाते हैं, पोरीफेरा के अंदर, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर, या उसके बाद हम देखते हैं सिलेंट्रेट के अंदर या एनिलिडा के अंदर। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सिलेंट्रेट है या फाइलम नाइडेरिया है, इसकी दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं,
पॉलिप और मेड्यूसा, इसमें एक सेक्चुअली इन्वॉल्व होती है और एक ए सेक्चुअली, दोनों आपस में इंटरलेट करते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेंट्रेट। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, MCQ नंबर है 33। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम। अब ये भी MCQ हमने MD कैट के पेपर में भी MCQ डिस्कस किया था, तो इधर ऑप्शन बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। लेकिन 33 जो MCQ है इसमें हमने ये बात पहले भी कर ली है, जो सिलेंट्रेट है या फाइलम नाइडेरिया से जो मेंबर बिलोंग करते हैं, और उस मेंबर का क्या नाम है? उस मेंबर का नाम है ओब्लिया, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो मौजूद होता है। पॉलिप इज़ रिड्यूस एंड मेड्यूसा इज़ डोमिनेंट। जी MCQ नंबर 34 है कि इसके अंदर जो पॉलिप है वो रिड्यूस होती है और मेड्यूसा डोमिनेंट होता है। तो कौन सा मेंबर है? सी एनीमोन है, जेलीफिश है, ओब्लिया है, हाइड्रा है। तो इसका आंसर आप गेस करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली ये जो जेलीफिश है इसके अंदर ये जो पॉलिप है ये क्या होती है? रिड्यूस होती है और मेड्यूसा जो है डोमिनेंट होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है द एनिमल दैट ओनली एग्जिस्ट इन पॉलिप फॉर्म। ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिप फॉर्म मौजूद होती है। ओब्लिया, जेलीफिश, फाइसीलिया, हाइड्रा। MCQ नंबर 35 है। तो कौन सा एनिमल है इनमें से जिसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? सिर्फ पॉलिप मौजूद होती है, मेड्यूसा प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आपने फाइलम नाइडेरिया को पढ़ा है तो आप बगैर सोचे समझे बता देंगे कि ये जो हाइड्रा है ये क्या है? बेसिकली ऐसा जानदार है या ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के अंदर एक ही फॉर्म मौजूद होती है। कौन सी? पॉलिप मौजूद होती है। इसके बाद बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में से जो MCQs हैं उसको डिस्कस करते हैं, और MCQ नंबर है 36। अगर हम बात करें MCQ नंबर 36 की, तो पहला MCQ 36 की रीडिंग मैं करता हूँ। क्या है जी रीडिंग? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वॉर्म इज़ कम्पोज ऑफ। अब MCQ नंबर 36 है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्लैट वॉर्म का, उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है नेफ्रीडिया, सी ऑप्शन है फ्लैम सेल, और डी ऑप्शन है गैंग्लिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? कौन बताएगा? तो अगर आपने ये वैसे MCQs सेकंड ईयर के पहले चैप्टर में से भी है, जब एक्सक्रीशन इन फ्लैट वॉर्म या प्लेनेरिया के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो ये जो फ्लैट वॉर्म है इनकी बॉडी के अंदर जो स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कंपोज हुआ होता है किससे? फ्लैट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लेम सेल से। फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी सेल इन द। अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किसके अंदर मौजूद होगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर ही MCQs वाले ऑप्शन में आप देख के बता देंगे कि सर अभी हम फ्लैट वॉर्म की बात की है तो ऑब्वियसली फ्लेम सेल की भी उनके अंदर ही मौजूद होंगे। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वॉर्म इज़ कम्पोज्ड ऑफ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैट वॉर्म जो दोबारा MCQ ये उसको हो गया, कॉपी कर लिया था, तो क्या आंसर होगा? फ्लेम सेल होगा। लीवर फ्लूक्स टेप वॉर्म बिलोंग टू फाइलम्स। अब ये जो लीवर फ्लूक्स है या टेप वॉर्म्स है ये बिलोंग करते हैं किस फाइलम से? क्योंकि मैं एक बात कर चुका हूँ, वैसे जर्नल सेंस कॉमन सेंस है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की MCQs पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये किससे बिलोंग करता होगा? प्लेटीहेलमिन्थेस से। लेकिन आपने अगर प्लेटीहेलमिन्थेस को या फ्लैट वॉर्म्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा लीवर फ्लूक्स या टेप वॉर्म जो है इससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 40। MCQ नंबर 40 क्या होगा? फेसकोला इज़ कॉमन इज़ गिवन टू कॉमन नेम टू। अब फेसकोला किसको नाम दिया जाता है? MCQ नंबर 40 है। टेप वॉर्म को, लीवर फ्लूक को, प्लेनेरिया को, अर्थवॉर्म को। तो ये हमने MD कैट के MCQs में भी डिस्कस किया। लीवर फ्लूक का कॉमन नाम जो है फेसकोला बी बोला जाता है। उसके बाद MCQ नंबर है 41। द प्राइमरी होस्ट ऑफ टेप वॉर्म। टेप वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टीनिया। उसका जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन सा है? मैन है, कैटल है, शीप है या स्नेल है? तो ये जो तीनों हैं इनमें से लास्ट वाले तीनों, इनमें से ये सारे तीनों सेकेंडरी होस्ट हैं। इनमें शीप जो था उसका क्या कहते हैं? सेकेंडरी होस्ट था। लेकिन प्राइमरी जो होस्ट है टेप वॉर्म का वो कौन सा है? वो मैन है। ठीक है, मैन क्या है? उसका प्राइमरी होस्ट है। विच एनिमल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा नाउन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कौन सा एनिमल है फाइलम सिलेंट्रेट से बिलोंग करता है जिसको
बोला जाता है पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। तो MCQ नंबर 42 का ऑप्शन क्या होगा? ये अगर आपने रीड आउट किया है तो मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है हाइड्रा, बी ऑप्शन है ओब्लिया, टी ऑप्शन है एक्टिनिया और डी ऑप्शन है फाइसीलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फाइसीलिया को पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार भी बोला जाता है। उसके बाद है MCQ नंबर 43, शीज़ोस्टोमा इज़ कॉमनली कॉल्ड। शीज़ोस्टोमा को क्या बोला जाता है? शीज़ोस्टोमा को लीवर फ्लूक्स बोला जाता है, टेबवर्म बोला जाता है, प्लेनेरिया बोला जाता है या ब्लड फ्लूक्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको भी हमने MD कैट के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड फ्लूक्स भी बोला जाता है। आगे है MCQ नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। जी, इनमें कौन सा ऐसा जानदार है जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग नहीं करता? पहला है डुगेशिया, बी ऑप्शन है टीनिया, सी ऑप्शन है फेस्कुला और डी ऑप्शन है क्रैब्स। तो आप लोगों के माइंड में आ जाएगा फौरी कि ये जो पहले तीनों मेंबर्स हैं ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रैब जो है ये ऐसा एनिमल है जो आर्थ्रोपोडा के रिलेटेड है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। उसके बाद है द प्लेटीहेलमिन्थेस लीवर फ्लूक इज़ एक्टोपैरासाइट इन ह्यूमन, ब्लड पैरासाइट, पैरासाइट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पैरासाइट इन बाइल डक्ट। तो आपने ये बताना है कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस हैं और लीवर फ्लूक्स है ये क्या हैं? MCQ नंबर 45, बेसिकली ये सारे क्या हैं? पैरासाइट हैं किस चीज़ के? बाइल डक्ट के। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद MCQ नंबर 46 को हम अगले पार्ट में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, किसी MCQ के हवाले से कोई क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।